यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि हमारे देश में कब कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों को सीरियसली लिया जाएगा, कब हमारे फ्यूचर के ऊपर भी डिस्कशन हो रहा होगा, डिबेट हो रहा होगा, और कब हमारे को भी मीडिया कवरेज मिलेगी। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद से सबसे बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन ले लिया है कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, और कहीं इसका डिस्कशन नहीं है, कहीं इस पे डिबेट नहीं है। आधे से ज्यादा बच्चों को ये डिसीजन पता नहीं, और जिन आधे बच्चों को पता है वो उसको सीरियसनेस उसकी समझ नहीं पा रहे हैं और उसके ऊपर अभी से एक्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये जो डिसीजन लिया है ना गवर्नमेंट ने, ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है। ये जो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, ये सारे कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स का फ्यूचर हमेशा के लिए बदलने वाला है। और ये आपके क्लास 12 के बोर्ड्स के आगे, जिसके लिए आप इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, उसके आगे क्वेश्चन मार्क डालने वाला है कि क्या उसकी प्रिपरेशन इतनी नेसेसरी है, बची है भी या नहीं बची है, या कितनी करनी जरूरी है। क्योंकि ये चीज जो हुई है ना, अभी आप इस वीडियो में देखोगे ये कैसे सब कुछ बदलने वाली है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई वीडियो को पूरा आराम से देख लो, क्योंकि यहां पे हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। और आज से, इस दिन से आप लोगों को एक्ट करना चालू करना पड़ेगा अगर आप अपना फ्यूचर एक ब्राइट चाहते हो और अपने आप को, अपनी मेहनत को वेस्ट नहीं जाने देना चाहते। तो यार सबसे पहले समझ लेते हैं ये डिसीजन क्या है जिसके बारे में इतनी देर से बात कर रहा हूं। ये डिसीजन है कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 के तहत जो पिछले साल अनाउंस हुई थी, ये चीज स्टेट करी गई थी और अब ये फाइनली इंप्लीमेंट हो रही है। क्या चीज कि कॉमर्स, आर्ट और साइंस के बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको बीएससी फ्यूचर में परस्यू करना है, उनके लिए एडमिशन जो इंडिया की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनमें एडमिशन मेरिट बेस पे या उनके खुद के एंट्रेंस के बेस पे नहीं होगा। सिर्फ एक एंट्रेंस होगा, सिर्फ एक एंट्रेंस होगा सारी यूनिवर्सिटीज के लिए सेंट्रल, और उस एंट्रेंस के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा, चाहे वो डीयू हो, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो। अब मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को ये बात पता है, पर हम इस बात की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हैं। हम अभी भी एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। सीरियसनेस क्या है इस बात की? यार बात समझो, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज इंडिया की, सबका एडमिशन प्रोसेस एक होने वाला है। ये कोई डिस्टेंट ड्रीम नहीं है, ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है, इस साल हो रहा है ये, ठीक है। दूसरी चीज समझो इस बात का मेन पॉइंट, कि आप बोर्ड के लिए क्यों मेहनत करते हो। सोचो ना एक बार अपने ट्यूशन टीचर से, स्कूल टीचर से पूछो वो बोर्ड के लिए क्यों मेहनत करा रहे हैं आपसे। इसलिए मेहनत करा रहे हैं ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल पाए, आप इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में पहुंच पाओ। पर अगर इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस ही आपको एडमिशन एक एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर दे रहे हैं, तो क्या आपके बोर्ड की जो मार्क्स हैं या बोर्ड की जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठता? बिल्कुल उठ रहा है। यहां पे क्या होगा एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं। देखो 7 मेंबर्स की एक कमेटी बिठाई है। बात पूरी ध्यान से सुनते जाना, ये आपके फ्यूचर को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हो रहा है इस साल उसको लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी गवर्नमेंट ने 7 मेंबर्स की कमेटी बिठाई है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर से लेके हमारे जेएनयू के चांसलर, हमारे यूजीसी के बोर्ड मेंबर सब हैं, ठीक है। 7 लोगों की कमेटी है। ये 7 लोगों की कमेटी के अगर आप इंटरव्यूज देखो, राज्यसभा टीवी पे इंटरव्यू है, मैं इंटरव्यू नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक कर दूंगा, ठीक है। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये डिस्कस नहीं किया कि भाई ये चीज होनी है या नहीं होनी है, हम इस साल एंट्रेंस लेंगे या नहीं लेंगे। उन्होंने ये डिस्कस किया है कि एंट्रेंस तो होगा ही, ऑब्वियसली होगा इस साल, ठीक है। उन्होंने ये डिस्कस किया। अब उन्होंने डिस्कस क्या किया है, उन्होंने ये कहा है कि अभी हमें ये बताना है कि ये एंट्रेंस कैसे होगा, कब होगा एग्जैक्टली, सिलेबस एग्जैक्टली क्या होगा, किन कोर्सेज के लिए कैसे एडमिशन होगा, कॉलेजेस के लिए कैसे अप्लाई होगा, ये सारी चीजें उन्होंने कही है। ये हम बताएंगे आप लोगों को। कब बताएंगे? देखो ये जो कमेटी बैठी थी ये बनाई गई है 26 दिसंबर को। उन्होंने कहा था विद इन अ मंथ, ठीक है। तो लगभग इस वीक के अंडर या फिर अगली वीक तक हमें पूरा का पूरा एग्जैक्ट ये जो सिस्टम होने वाला है इस साल पता चल जाएगा। भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं जैसे ही अपडेट आएगी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ये सारी अपडेट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये 7 मेंबर की कमेटी बस हमें बताने वाली है कि एग्जैक्टली क्या होगा।
पर अभी तक हमें क्या क्या पता है? हमें यह पता है सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एक एग्जाम होगा। एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो जो सुनने में आ रही है एलिजिबिलिटी वो रहेगी 60% क्लास 12 की। अगर हम बात करें हमारा एग्जाम कब होगा, ध्यान से सुनना इस बात को, एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा मई में, मतलब आपके बोर्ड से पहले होने के चांसेस दिख रहे हैं इस एग्जाम के। आपके बोर्ड के ज्यादा डिफरेंस में नहीं होगा ये एग्जाम, और अभी आपके पास ज्यादा टाइम प्रिपरेशन का बचा नहीं है इस एग्जाम की। अगर आप ये सोच रहे हो नहीं बोर्ड 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 करता रहूंगा, उसके बाद मैं एंट्रेंस दे दूंगा या दे दूंगी, उसके बाद मैं उसके लिए प्रिपेयर कर लूंगा, नहीं बचा है टाइम। आपका एंट्रेंस आपके बोर्ड से मोस्ट प्रोबेबली पहले होगा, और आपकी जो 12th की प्रिपरेशन आप कर रहे हो ना, वो प्रिपरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी प्रिपरेशन हो गई है। क्यों? क्योंकि जब आपका एडमिशन ही कॉलेजेस में इसके बेसिस पे होना है, तो बोर्ड की प्रिपरेशन का आप क्या करोगे? ठीक है, पर क्या इसका मतलब ये है, मैं आपको एक चीज बता दूं सिलेबस पे आने से पहले इस एंट्रेंस के, क्या इसका मतलब ये बोर्ड की प्रिपरेशन पूरी छोड़ दो, मैं तो ले आऊंगा जी 70-80% और बैठ जाऊंगा? नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना जरूरी है, क्योंकि कई कॉलेजेस ये भी हो सकता है कि एंट्रेंस होने के बावजूद 20-30% वेटेज आपके 12th के बोर्ड्स को दे दे, या कई कॉलेजेस अपने इंटरव्यू में आपके बोर्ड के मार्क्स देखते हैं। ठीक है, तो उस केस में बोर्ड के थोड़े अच्छे नंबर 90 अबव होना नेसेसरी होता है यार। आप नहीं छोड़ सकते ऐसे बिल्कुल बोर्ड को, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर एंट्रेंस की प्रिपरेशन ये चीज अगर होती है, क्या क्या होती है वो सब भी पता चलने वाली है, मैं बता दूंगा वीडियो में। पर अगर ये सारी चीजें एग्जैक्ट में होती हैं तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन बोर्ड की प्रिपरेशन से ज्यादा जरूरी हो जाता है, पहले तो ये बात समझो। ठीक है, दूसरी चीज अब आ जाते हैं हम, सिलेबस क्या है इस एंट्रेंस का। सिलेबस आपका कॉमन सिलेबस है। कॉमन सिलेबस क्या मतलब कि भाई जो एप्टीट्यूड एग्जाम्स में होता है, एक होगा आपका क्वांट्स, एक होगा आपका वर्बल यानी क्वांट्स यानी बेसिक मैथमेटिक्स इंग्लिश, और एक होगा आपका एलआरडीए यानी लॉजिकल रीजनिंग या डेटा इंटरप्रिटेशन। चौथा सब्जेक्ट होगा आपके कोर्स स्पेसिफिक, मतलब अगर आप कॉमर्स में जा रहे हो तो कॉमर्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अगर आप साइंस में जा रहे हो साइंस स्पेसिफिक, हिस्ट्री में जा रहे हो तो हिस्ट्री। ये होगा, एग्जैक्ट क्या होगा वो भी हमें पता चल जाएगा जब अभी जो हफ्ते भर में कमेटी एग्जैक्ट डिसीजन देगी। ठीक है, बट आपका एंट्रेंस का सिलेबस ये होने वाला है। तो भाई आपकी इंग्लिश क्या तैयार है उस लेवल पे? भाई बोर्ड वाली इंग्लिश नहीं आने वाली यहाँ पे कि हाँ भाई आपकी कोई स्टोरी बोली आ रही है, नहीं। आपकी वर्बल ग्रामर कितनी स्ट्रांग है, आप आरसीज कितने स्ट्रांगली कर लेते हो, पैरा जंबल्स, आपकी क्वांट्स कितनी तैयार है, 11th-12th की नहीं 10th तक की क्वांट्स, जो आपके एलसीएम एचसीएम ये सारे टॉपिक्स रहते हैं जहां पे आपके बेसिक्स लगते हैं, पर आपके क्वेश्चन बहुत इंटेलिजेंस डिमांड करते हैं। आपकी लॉजिकल रीजनिंग कितनी स्ट्रांग है, समझ रहे हो? ये सारा सिलेबस आपका तैयार होना बहुत जरूरी हो गया है, आपके बोर्ड से भी ज्यादा जरूरी हो गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट नहीं करी है, या तो खुद से स्टार्ट कर लो, पर करनी तो जरूरी है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो तो हमारा कोर्स 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस प्रिपरेशन को लेके आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक बुक सेट जो आपके घर पे डिलीवर होगा, आपके ऑनलाइन मॉक्स होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंटली इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। वो लोग जो 10-10, 15-15 साल से इस फील्ड में पढ़ा रहे हैं, वो लोग जो खुद आईआईएम्स और इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ के पास आउट हुए हुए हैं। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स उन टीचर से पढ़ाए जाएंगे, और कोर्स ये जो है 25-30 हजार का नहीं है दूसरे कोचिंग की तरह, सिर्फ 7,000 का, पर ये 25-30 हजार के कोर्सेज को आराम से बीट कर सकता है। ठीक, तो आपका इस कोर्स में आपकी टीचर्स होंगे बेस्ट, आपके डाउट सॉल्विंग होगी, आपकी बुक्स होंगी जो आपके घर पे आएंगी, आपके मॉक्स होंगे, पूरी फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन होने वाली है। यहां पे कोई भी स्टोन आपके लिए अनटर्न नहीं छोड़ा जाएगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एंट्रेंस। अगर आपको एनरोल करना है तो आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए। आपका 25 जनवरी से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर 25 जनवरी के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपको डिटेल्स बता देंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं मेन, इसका फायदा क्या है, क्या ये फायदेमंद है, नुकसानदायक है कि इतना बड़ा सरकार डिसीजन ले लिया है? मैं आपसे बता दूं इसका फायदा या नुकसान है एक क्वेश्चन के थ्रू। भाई एक बारी ना वो क्वेश्चन सीबीएसई के उस बच्चे से पूछो जो कि एसआरसीसी में जाके 98-99% पे कंपीट करता है, और उसका एडमिशन इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी 97% है, और साउथ इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो जाता है। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया के बोर्ड्स 98-99% फ्री में बांटते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछो उस बिहार बोर्ड के स्टूडेंट से जाके जिसके बोर्ड में 80% लाना भी बहुत बड़ी बात होती है, पर सीबीएसई में 95% लाना बहुत आसान होता है।
तो क्या ये जो मेरिट बेसिस पे एडमिशन हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, क्या ये फेयर है कहीं से कहीं तक? नहीं है। हर बोर्ड पे बच्चे के अलग मार्क्स आ रहे हैं। अरे गलत हैंडराइटिंग लिखने के नंबर काट देते हैं यार। अब बंदे ने बिल्कुल सही आंसर लिखा, हैंडराइटिंग टीचर को समझ नहीं है, काट दिए मार्क्स। तो भाई कहीं से कहीं तक फेयर सिस्टम था नहीं कि मेरिट बेसिस पे एडमिशन हो। अब आपका एंट्रेंस बेसिस पे होगा, सारी यूनिवर्सिटीज का सेम एंट्रेंस होगा। तो भाई ये है अब आप लोगों के लिए रेवोल्यूशन, ये है आप लोगों के लिए बेनिफिट चीज। क्यों? सारे बच्चे अब एक स्केल पे लड़ेंगे। कोई ये नहीं होगा कि किसी को फायदा मिल रहा है, किसी को नुकसान मिल रहा है, सब एक स्केल पे आके लड़ेंगे अब। ठीक है, तो ये इस एंट्रेंस का बहुत जबरदस्त फायदा है। सिलेबस सबके लिए कॉमन, कंपटीशन का लेवल सबके लिए सेम, कोई किसी से आगे नहीं, कोई किसी से पीछे नहीं, सब एक मैदान में एक साथ लड़ेंगे। ठीक है, तो ये इस एंट्रेंस का फायदा है। इस एंट्रेंस में नुकसान कोई नहीं है। मुझे पता है कुछ बच्चे कहेंगे भैया हम तो पहले मेरिट बेसिस को बोर्ड के बेसिस पे ले रहे थे, अब ये एंट्रेंस की टेंशन खामा का सर पे आ गई। आपको अभी तक पता ही नहीं है कि मोस्टली जो टॉप यूनिवर्सिटीज इंडिया की एंट्रेंस कंडक्ट करती है अपने एडमिशन के लिए, आपको एंट्रेंस एनीवेज देना पड़ता, और एक नहीं 5-5, 10-10 एंट्रेंसेस देने पड़ते। आप तो बल्कि खुशनसीब मानो अपने आप को कि आपके टाइम ये पॉलिसी आ रही है। क्यों? अब आपको एक ही एंट्रेंस देना पड़ेगा। ठीक है, आपको 10-10 एंट्रेंसेस जाके नहीं देने पड़ेंगे अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। तो आपके लिए सरकार ने सबसे बड़ा डिसीजन लिया, सबसे बेनिफिशियल डिसीजन लिया है, और इसके लिए तैयारी आपको अब आज से चालू करनी है। ठीक है, तो भाई आने वाला हूं मैं नेक्स्ट वीक आपको सारी जो भी एग्जैक्ट डिटेल्स अनाउंस होती है गवर्नमेंट से इसके रिगार्डिंग, वो बताने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय। मेरा हाथ कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहां पे जीत की पुकार भी सुनाई।